नमस्कार दोस्तों, केशवानंद कोचिंग सावा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भगत सिंह जाडेवाल आपके लिए लेके आया हूँ मनोविज्ञान सब्जेक्ट का एक टॉपिक है समायोजन। तो ये जो टॉपिक है ये रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं समायोजन की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है गेट्स नाम का एक वैज्ञानिक था गेट्स। इसने ये कहा था कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी दोस्तों, जैसे व्यक्ति नए परिवेश में अपना जीवन यापन शुरू करता है, यानी नए वातावरण में जाता है, तो उसको क्या है, उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। और उस सामंजस्य को बिठाने के लिए, या आप कह सकते हो वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए, व्यक्ति को क्या है, अपने व्यवहार के अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। और गेट्स के अनुसार जो परिवर्तन व्यक्ति करता है उसी को समायोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है बोरिंग और शेफर नामक का वैज्ञानिक है। बोरिंग और शेफर के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको बनाए रखने वाली परिस्थितियों में संतुलन कायम करता है। यानी इनके अनुसार समायोजन एक व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है। यानी उन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति संतुलन स्थापित करता है, और जो संतुलन स्थापित करता है उसी को समायोजन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर नामक वैज्ञानिक ये कहता है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और स्किनर कहता है कि सीखना ही क्या है, एक समायोजन है। नेक्स्ट है कोलमैन। कोलमैन कहता है कि समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने और वातावरण के साथ संबंध बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट है समायोजन की प्रकृति। समायोजन की प्रकृति पढ़ते हैं। समायोजन होता क्या है, कैसे चलता है। तो देखो, नंबर 1 है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहती है दोस्तों, पूरे जीवन भर चलती रहती है। दूसरा है शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। तीसरा है समायोजन मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों रूपों में होता है। चौथा है समायोजन वातावरण और व्यवहार दोनों में परिवर्तन करता है। पांचवा है समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। छठा है समायोजन बहुआयामी होता है, जैसे समायोजन शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, व्यवसायिक भी हो सकता है, घरेलू भी हो सकता है, और लैंगिक समायोजन भी हो सकता है दोस्तों। समायोजन के प्रकार, यानी समायोजन कितने प्रकार का होता है। समायोजन 3 प्रकार का होता है। रचनात्मक समायोजन होता है, मानसिक मनोरचना समायोजन होता है, और स्थापन समायोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है भग्नाशय या कुंठा। देखो दोस्तों, भग्नाशय या कुंठा क्या होता है। गुड नामक मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार किसी इच्छा की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भग्नाशय या कुंठा कहलाता है। देखो दोस्तों, व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए ये वो संघर्षशील रहता है। अगर वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो वो विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, और इन बाधाओं के कारण व्यक्ति के अंदर मानसिक संवेग उत्पन्न होता है, एक संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है, और उसी तनाव को क्या कहा जाता है, भग्नाशय या कुंठा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भग्नाशय के प्रकार। भग्नाशय 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है आंतरिक भग्नाशय और एक होती है बाह्य भग्नाशय। ये जो आंतरिक भग्नाशय होती है दोस्तों, आंतरिक भग्नाशय के लिए व्यक्ति जो है वो स्वयं जिम्मेदार होता है दोस्तों। और बाह्य भग्नाशय होती है, बाह्य भग्नाशय के अनुसार व्यक्ति को जो है वो बाह्य वातावरण से या बाह्य कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं आंतरिक कारक कौन कौन से हैं और बाह्य कारक कौन कौन से हैं। यानी भग्नाशय के आंतरिक कारक सबसे बड़ा है मानसिक संघर्ष, यानी व्यक्ति जो है दिमागी संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है दोस्तों। दूसरा है विरोधी इच्छाएं, यानी व्यक्ति किसी दूसरे कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए लगा रहता है, लेकिन विरोधी इच्छाएं उत्पन्न हो जाने के कारण यानी व्यक्ति के अंदर मानसिक या आप कह सकते हो कि तनाव उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है असंगत आवश्यकता। आगे वाला है शारीरिक दोष और आगे है नैतिक आदर्श।
ये तो है दोस्तों आंतरिक कारक। अब पढ़ते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारकों में सबसे पहला है भौतिक वातावरण, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है। यानी व्यक्ति को समायोजन के अंदर बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस प्रकार के जो भौतिक वातावरण जो है, भौतिक कारक जो है, बाह्य कारक जो है, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सामाजिक नियम और परंपराएं भी व्यक्ति को प्रभावित करती है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्थिक कारक और आगे वाला है अन्य व्यक्ति। यानी बगनासा की स्थिति के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, बगनासा उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देता है। सबसे पहला एकांतवासी बन जाता है। नंबर 1 है एकांतवासी, मतलब कि व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों को पसंद करना छोड़ देता है दोस्तों, अकेला रहना शुरू कर देता है, अकेलापन महसूस करना या अकेलेपन में रहना शुरू कर देता है दोस्तों। दूसरा है आक्रमणकारी बन जाता है, यानी व्यक्ति जो है बार बार गुस्सा करता है दोस्तों। ठीक है। 3 नंबर है रोगग्रस्त हो जाता है, यानी विभिन्न प्रकार की चिंताएं करता है दोस्तों, और चिंताओं के कारण व्यक्ति धीरे धीरे रोगों से घिर जाता है। चौथा है आत्म समर्पण भी कर सकता है। नेक्स्ट है विशेष बगनासा का मापन रोजविंग ने किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगनासा का मापन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। रोजविंग द्वारा किया गया था दोस्तों। पहला समायोजन को प्रभावित करने वाला पहला कारक बगनासा या कुंठा। दूसरा है तनाव। गेट्स नामक वैज्ञानिक है, ये कहता है कि तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। आगे वाला है दुश्चिंता क्या होती है। दुश्चिंता जब व्यक्ति चेतन और अचेतन मन से उत्पन्न संघर्ष से अपने व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर पाता, तो वह दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। यानी दुश्चिंता होती है बुरी चिंता, यानी दोस्तों व्यक्ति के मन के अंदर, व्यक्ति के दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार की बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दबाव, स्ट्रेस बोलते हैं। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर से हुई है, जिसका मतलब होता है कसना। यानी आगे है सकारात्मक दबाव और नकारात्मक दबाव, दो प्रकार के दर्शाए गए हैं दोस्तों। दबाव के अन्य प्रकार में भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव। नेक्स्ट है दबाव को प्रभावित करने की तकनीक। फ्रोकमैन, लाजारस ने दबाव को दूर करने की 2 तकनीक बताई है, एक तो है समस्या केंद्रित और एक है संवेग केंद्रित। नेक्स्ट है दोस्तों द्वंद्व या संघर्ष। डगलस हॉलैंड मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार 2 विरोधी विचार या 2 विरोधी उद्देश्य के विजय से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है शेफर के अनुसार संघर्ष या द्वंद्व वह स्थिति जब 2 ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं है। यानी 2 इच्छाएं एक साथ पूरी करना संभव नहीं होती दोस्तों, और ऐसी इस प्रकार की जब समस्या उत्पन्न होती है उसको द्वंद्व या संघर्ष कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।